यूएस में स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए वीजा लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। H1B फाइलिंग्स में गिरावट आ रही है, खासकर बड़ी आईटी कंपनी से जैसे TCS, विप्रो और कॉग्निजेंट। और इसी बीच O1 वीजा अप्रूवल्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2026 में O1 वीजास के अप्रूवल्स लगभग 39,000 तक पहुंच गए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट नंबर है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि O1 वीजा क्यों इंडियन प्रोफेशनल्स और अदर स्किल्ड वर्कर्स के लिए अब H1B से ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है, इसके रूल्स, अप्रूवल प्रोसेस, स्टे पीरियड और क्या चीजें आपको अवेयर रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। O1 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है। ये एबिलिटी साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में हो सकती है और इसके लिए इंटरनेशनली या नेशनली रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट्स होने जरूरी हैं। मोशन पिक्चर और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने वाले भी O1 वीजा के लिए एलिजिबल हैं यदि उनके पास एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड है। USCIS के रूल्स के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का मतलब है कि एप्लीकेंट अपने फील्ड में टॉप 1 to 2% में शामिल है। अप्रूवल रेट्स की बात करें तो O1 वीजा लगभग हमेशा 90% प्लस अप्रूवल रेट के साथ अप्रूव होता है। ये रेट यूएस में स्किल्ड वर्कर वीजास के बीच सबसे हाई है। H1B की तुलना में O1 ज्यादा प्रिडिक्टेबल और रिलायबल माना जाता है। इसी कारण अब इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और हाई स्किल्ड वर्कर्स O1 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। H1B वीजा अब एक्सपेंसिव और कंपेटिटिव हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1B कैप के लिए हर पेटिशन के साथ $1 लाख की फीस देने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नई सिलेक्शन प्रोसीजर और वेज बेस्ड प्रेफरेंस सिस्टम का मतलब है कि केवल हाई पेइंग रोल्स वाले एम्प्लॉयज को प्राथमिकता मिलेगी। लो स्किल्ड या मिड लेवल फॉरेन वर्कर्स के लिए H1B अब चैलेंजिंग और कॉस्टली पाथवे बन चुका है। O1 वीजा होल्डर्स को इनिशियल 3 साल की स्टे मिलती है जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन के लिए एम्प्लॉयर को फॉर्म I-129 पेटिशन फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वर्कर और एप्लीकेंट की फॉर्म I-94 अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड USCIS में फाइल करनी होती है। O1 वीजा की फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं बशर्ते नया एम्प्लॉयर भी फॉर्म I-129 सबमिट करे। इस फ्लेक्सिबिलिटी और हाई अप्रूवल रेट के कारण O1 अब H1B का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन गया है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इंडियन आईटी और स्किल्ड वर्कफोर्स H1B की हेवी रिलायंस पर डिपेंडेंट रही है। अब जब H1B फाइलिंग रेट्स गिर रही हैं और कॉस्ट बढ़ गई हैं, तो O1 वीजा उन इंडियन वर्कर्स के लिए सुरक्षित पाथवे बन सकता है जो यूएस में अपने करियर और लॉन्ग टर्म स्टे अपॉर्चुनिटीज को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो O1 वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। एप्लीकेंट्स को अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स प्रूव करने होंगे। इसके लिए अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, हाई सैलरी ऑफर्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर्स को भी USCIS के रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने होंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होगा। कोई भी शॉर्टकट या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन O1 अप्रूवल के चांसेस को प्रभावित कर सकता है। 2026 के ट्रेंड्स ये साफ दिखा रहे हैं कि यूएस स्किल्ड वर्कर मार्केट अब H1B हैवी नहीं रह गया। हाई स्किल्ड इंडियंस स्पेशली आईटी और स्पेशलाइज्ड रोल में काम करने वाले अब O1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि अप्रूवल सर्टेनिटी और स्टे सिक्योरिटी मिले। इसका मतलब है कि करियर प्लानिंग और वीजा स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना जरूरी है। यदि आप इंडियन प्रोफेशनल हैं और यूएस में काम करना चाहते हैं तो O1 एलिजिबिलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स और एम्प्लॉयर सपोर्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बॉटम लाइन ये है कि O1 वीजा अब H1B के लिए ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि प्रिफर्ड पाथवे बन चुका है, खासकर उन इंडियन वर्कर्स के लिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सेप्शनल स्किल्स हैं। अप्रूवल रेट, स्टे फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉय चेंज की फैसिलिटी से अट्रैक्टिव बनाती है। H1B की इंक्रीजिंग कॉस्ट और स्ट्रिक्ट सिलेक्शन के बीच O1 एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म करियर पाथवे के रूप में सामने आया है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।